गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन। एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्ष में 6,600 टन से बढ़कर 7,986 टन हो गया। यदि वर्दी की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो वर्दी दर ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया? 6,600 से बढ़कर कितना हो गया? 7,986। कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 6,600 से बढ़कर 7,000। 7,986 माइनस 6,600 कितना आ जाएगा? 6, 8, 9 में से 6 चला गया 3 और 7 में से 6 चला गया 1। 1,386 बढ़ा कितने पे? 6,600 पे। मल्टीप्लाई 2200, 2 जीरो से 2 जीरो, ये चला जाएगा इसे 21 बार। 21%। मतलब अगर 10% की दर से बढ़ रहा है तो दूसरे साल बढ़ेगा 11%। 10 और 11 तो 21। कितने की दर? 10% की दर। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। भुजा की लंबाई 17 और एक विकिरण की लंबाई कितनी है? एक विकिरण की लंबाई हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो चार, तो उस हो जाएगा 4 कोष्टक भुजा। 4 कोष्टक भुजा स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 × 17 का। तो 17 हो जाएगा 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 बराबर D1 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256 प्लस D2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 289 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1156 माइनस 256 बराबर D2 का स्क्वायर। तो D2 का स्क्वायर बराबर 900। तो D2 बराबर हो जाएगा 30। D2 बराबर 30। तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल होता है 1/2 D1। D1 इंटू D2। 1/2 इंटू D1 कितना है? 17 × 30। 2 से चला जाएगा ये 15 बार। 17 × 15, 17 × 16 आएगा। 16 × 30, तो ये 16 × 15, 16 × 15 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन। एक छात्र की गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक प्राप्त हुए। पहले की तुलना में दूसरे में कितने? 16% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक 87 था तो पहले में उसको अगर 100% प्राप्त हुआ था तो दूसरे में कितना? 116 प्राप्त होगा। प्लस कितना हुआ? 16% प्राप्त। तो 87 किसके बराबर होगा? 116 के बराबर। 87/116 मल्टीप्लाई 100। तो ये चला जाएगा 13 से। 13 से नहीं, ये चला जाएगा, सबको काटने पर आएगा 75। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन। 40, 50, 30, 20, 80, 70, 90 और 50 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यदि अब 30 को 120 में बदल दिया गया तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए। दोनों माध्यिकाओं का माध्य। तो पहले पहले तो जो है तो उसको पहले बढ़ते हुए क्रम में 20, 20 के बाद है 30, 30 के बाद में 40, 20, 30, 40, फिर 50, 20, 30, 40, 50, फिर एक बार 50, 50, 50, फिर 70, फिर 80 और फिर 90। तो एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बीच का पद निकालना रहता है तो बीच का पद की माध्यिका हो जाएगी माध्यिका।
माध्यिका के अंदर 50 50 तो इसका हो जाएगा माध्यिका 50। अब अगर 30 को 120 से बदल दिया गया तो 20, फिर 40, फिर 50, फिर 50, फिर 70, फिर 80, फिर 90 और अब 120। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बीच वाला 50 और 70, 50 प्लस 70/2, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 70 120, 120/2, तो ये हो जाएगा 60। तो दोनों माध्यिकाओं का माध्य, दोनों माध्यिका 50 प्लस 60 बटा कितनी हो जाएगी 2। 50 प्लस 60 110, 110 के अंदर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 55। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन। एक वर्गाकार रूम में फर्श का को टाइल्स करने के लिए 784 वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता हो, जिसकी भुजा 50 सेंटीमीटर हो, तो रूम की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल, रूम का क्षेत्रफल हो जाएगा 784 इंटू टाइल्स का क्षेत्रफल, इंटू टाइल्स टाइल्स का क्षेत्रफल, 784 इंटू टाइल्स का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 784 इंटू टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा 50 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा रूम का क्षेत्रफल हो जाएगा √784 इंटू 50 इंटू 50। 784 होता है 28 का, 50 की जगह आ जाएगा 50, 28 को 50 से मल्टीप्लाई करने पर 1400 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने पर आ जाएगा 1400 मीटर, 14 मीटर, 1400 नहीं 14 मीटर, सॉरी। किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होने वाला साधारण ब्याज में 240 की वृद्धि होती है। अगर 3% की वृद्धि होती है तो पैसों में कितने की 240, तो 240/3 मल्टीप्लाई बाई 100, 240/3 मल्टीप्लाई बाई 100, 3 से चला जाएगा 24, 8 बार 8 इंटू 80 इंटू 100, 8000। देखिए स्टूडेंट सातवां क्वेश्चन, 7 की घात 13 प्लस 1 को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 7 की घात अगर अपन एक 7 की घात 1 को अपन 7 की घात 1 प्लस प्लस 1 में अगर अपन 6 का भाग देते हैं, 6 का भाग देते हैं तो कितना बचेगा 2। अगर 7 की घात 2, 7×7 = 49 प्लस 1 50 के अंदर अपन 6 का भाग देंगे तो भी अपना क्या बचेगा 2, तो भी अपना 2 बचेगा। और 7 की घात 3 प्लस 1, तो 343 प्लस 1 344 के अंदर अपन 6 का भाग देते हैं तो भी कितना बचेगा 2। तो इसमें प्राप्त हुई अपन को शेषफल, शेषफल भी अपन को 2 ही प्राप्त होगा। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन। पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उसमें से 5 उपस्थित रहे। यदि समूह के शेष सदस्यों ने कार्य को 12 दिन में पूरा किया, पुरुषों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुषों के एक समूह ने अक्स इंटू 10 दिन में करने का में से कितने उपस्थित रहे 5, अक्स माइनस 5 उपस्थित रहे तो कितने दिन में किया 12 दिन में। तो 10 अक्स बराबर 12 अक्स माइनस 12×5 = 60, तो हो जाएगा 2 अक्स बराबर माइनस का 2 अक्स बराबर माइनस का 60, अक्स बराबर 30, अक्स बराबर 30। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50 की वृद्धि करने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। तो घन घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ए स्क्वायर कितनी बार है, ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए, 50 की वृद्धि मतलब 2 से कितनी हो जाएगी उसकी भुजा 3, फिर एक बार 2 से 3, तो कितनी हो जाएगी
4 से कितनी 9, कितने की वृद्धि होगी 5 की, कितने पे 4 पे मल्टीप्लाई 100, 4 से चला जाएगा 125 बार, 25 इंटू 5 125 की वृद्धि होगी। आगे देखिए स्टूडेंट्स 10वां क्वेश्चन, 24 रुपए प्रति मीटर की दर से एक आयताकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 1920 है। तो 1920 बटा 24, 1920 के अंदर अपन 24 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा 80 बार, 80 मीटर। तो इसकी लंबाई 23 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसका पहले अपन को निकालना पड़ेगा परिमाप, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है अपन को 80 मीटर। 2 कोष्टक लंबाई कितनी दे रखी है अपन को 23 प्लस चौड़ाई तो बराबर 80, 23 प्लस बी बराबर 40, तो बी बराबर कितनी हो जाएगी इसकी चौड़ाई 17 मीटर। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 में विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो। 8, 12 और 16, 8 और 12 और 16, 8, 12 और 16, तो इसके अंदर 8, इसके अंदर अपन एलसीएम, ये इसको 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, फिर 2 से 2, 3 और 2, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 छिकू 48, 48 इसका आ गया एलसीएम। 48 प्लस 3 51, 51 एक ऐसी संख्या है, 48 प्लस 3 51 एक ऐसी संख्या है, इसमें अपन अगर भाग देते हैं, 51 एक ऐसी संख्या है जिसमें अपन अगर भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 51 एक ऐसी संख्या है जिसमें अपन अगर भाग देते हैं तो इसका 51, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 48 ए प्लस 3, एक की जगह अपन रख सकते हैं 1 2 3, 1 2 3, अगर अपन 48 की एक की जगह 3 रखते हैं, 48 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, 144 प्लस 3 बराबर 147, 147 के अंदर 7 से विभाजित करेंगे तो 0 आएगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स 12वां क्वेश्चन, यदि 15 सीट वाली एक पुस्तक की 100 प्रतियां बनाने के लिए 26 रिम कागजों की आवश्यकता होती है। 15 सीट, कितनी रिम, 100 प्रतियां बनाने के लिए कितने रिम, 26 रिम की आवश्यकता होती है। तो 13 सीट वाली, 13 सीट वाली 750 प्रतियां बनाने के लिए कितने की आवश्यकता होगी। तो ये चला जाएगा अक्स बराबर 26 इंटू 13 इंटू 26 इंटू 13 इंटू 750 बटा 15 इंटू 100, 15 से चला जाएगा ये 5 बार, 15 से 5 बार, 50 से चला जाएगा 2 बार, 2 से चला जाएगा 13, 2 से चला जाएगा 26, 13 बार, 13 इंटू 13, 13 इंटू 13 169, 179, 169 रिम। धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा।